कहते हैं सच्चे प्यार के बहुत दुश्मन होते हैं। लेकिन अगर वो दुश्मन आपका बहुत करीबी और अपना हो तो आप क्या कहेंगे? क्या रिएक्शन होगा आपको? गुस्सा आएगा? बहुत मजबूर फील करेंगे? क्योंकि अपनों से तो लड़ा भी नहीं जा सकता और अपनों पर ही इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। बट ये सिचुएशन हमें से किसी ना किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आई ही होती है कि जब भी हमने किसी अपने पर बहुत भरोसा किया होता है, अपने प्यार को लेकर, अपने किसी रिश्ते को लेकर, कुछ लोग दगा दे जाते हैं। या तो वो हमारे उस विश्वास का फायदा उठाते हैं या फिर हमारे वो राज, वो सीक्रेट्स सबको बता देते हैं। आई एम श्योर ऐसे में दर्द होता है, तकलीफ होती है, न सिर्फ उस इंसान के धोखा देने का, बल्कि जो हमारा प्यार, हमारा अपना था, उसके दूर जाने का। किरण का क्या कसूर था? ये कि वो अपने परिवार की वो लड़की थी जिसने अपने पापा के जाने के बाद पूरे घर को संभाला था। फिर क्यों किया उसकी फैमिली ने उसकी विश्वास के साथ विश्वासघात? क्यों उसकी तमाम भावनाओं को कुचल दिया गया अपने स्वार्थ के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल लव लाउंज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी की इस दुनिया में, इस कलयुग के टाइम में, कौन अपना है कौन पराया है ये जानना बड़ा मुश्किल है। प्यार कहने को तो दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन अक्सर हमारे अपने बहुत बार तीसरा बन जाते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं कि वो हमारे रिश्ते को समझकर आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, वो ही हमारे रिश्ते का गला घोंट देते हैं। बेशक वो अपने तमाम चीजों को जस्टिफाई करते हो, लेकिन जो दुख, जो दर्द, जो खोने की तकलीफ, जो टीस हमारे मन में है, उसका क्या? किरण का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मिडिल से भी मिडिल क्लास लड़की थी। उससे छोटे तीन भाई बहन थे, वो सबसे बड़ी थी। पापा के जाने के बाद उसने ट्यूशन लेना शुरू किया, कॉरेस्पॉन्डेंट पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे अपने भाई बहनों को पढ़ाकर अपने घर को एक स्टेबल सिचुएशन में ले आई। किरण 30 पार कर चुकी थी। बालों में हल्की सफेदी भी दिखने लगी थी, क्योंकि वो खुद पर ध्यान देती ही नहीं थी। सारा पैसा माँ को दे देती, अपने खर्चे के लिए बस नॉमिनल रखती। इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते आज वे कॉलेज में प्रोफेसर थी। ये सिर्फ उसकी मेहनत और उसकी लगन का परिणाम था। और अब वो अकेली थोड़ी थी, उसके तो जो छोटे तीन भाई बहन थे वो भी अच्छा खासा कमा रहे थे। माँ चाहती थी कि पहले छोटे भाई बहनों की शादी कर दी जाए। किरण को कोई एतराज नहीं था। इसी के चलते उसकी छोटी दो बहनों की शादी हो चुकी थी, जिनकी शादी के चलते किरण की सारी सेविंग, जमा पूंजी अब जीरो थी। अब जो किरण कमाती, वो सारा का सारा उस लोन में जाता जो उसने अपनी बहनों की शादी के लिए लिया था। भाई इंजीनियरिंग बस करने ही वाला था। अब लग रहा था लाइफ सेट हो जाएगी। भाई इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करेगा एंड किरण फ्री। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, जिन्हें एक बार फ्री के खाने की लत लग जाए, जिन्हें एक बार कंफर्ट की लत लग जाए, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन ये बात किरण को नहीं पता थी, क्योंकि उसके लिए तो उसकी माँ और उसका भाई, वही तो उसकी दुनिया थी। बहनें सेटल हो चुकी थी और किरण को जिंदगी में ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब इंसान ये दिल में ठान लेता है ना कि बस मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, तभी भगवान एक ऐसा स्वांग रचता है कि आपकी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। यही तो टाइम था जब कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया, एकदम यंग, उम्र कोई 28-29 साल, यानी किरण से भी एक दो साल को छोटा। द मोस्ट हैंडसम प्रोफेसर। कॉलेज की हर लड़की उसे मरती थी। लेकिन पता नहीं उस प्रोफेसर को किरण में ऐसा क्या दिखा कि वो किरण का फैन हो गया। उसने किरण से धीरे धीरे दोस्ती की। नॉर्मली प्यार, मोहब्बत, यारी, दोस्ती से कोसों दूर रहने वाली किरण कब उस प्रोफेसर विक्रम को पसंद करने लगी, उसे पता ही नहीं चला। शायद इतने साल अपने अंदर की एक लड़की को मारकर वो फर्ज क्या निभा रही थी, बाप होने का फर्ज। लेकिन शायद विक्रम ने उसे उसकी लड़की होने का एहसास कराया था। यही वजह थी कि किरण अब धीरे धीरे विक्रम को पसंद करने लगी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पसंद थी?
बात यहीं पर खत्म हो जाने वाली थी या नियति को कुछ और ही मंजूर था? ये जानने के लिए कहानी आखिर तक सुनिए। दोस्तों कि जब भी इंसान लाइफ में एकदम सेटल फील करता है ना, तभी सब गड़बड़ हो जाता है। किरण का विक्रम को पसंद करना कुछ गलत नहीं था। वो जिंदगी के उस मोड़ पर थी जब वो अपनी जिम्मेदारियां करीबन करीबन निभा चुकी थी और अब उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक था। जो किरण कल तक अपने ऊपर दो पैसे खर्च नहीं करती थी, अब उसे सजना संवरना अच्छा लगने लगा। अपने लिए वो कुछ ढंग के कपड़े खरीदने लगी, खुद पर ध्यान देने लगी। उसकी माँ भाई बहनों जिनको ये चीज अच्छी लगनी चाहिए थी, उन्हें अब इन्हीं चीजों से चिढ़ होने लगी। शायद उन्हें लगने लगा कि ये सोने की मुर्गी तो हाथ से निकल जाएगी। उनकी सोच गलत भी नहीं थी। अगर हमारे हाथ फ्री का एटीएम लग जाए तो शायद हम भी ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर गलत बात ये थी कि किरण ने विक्रम को लेकर अपनी पसंद वाली बात अपनी माँ से शेयर की। उसे लगा माँ समझेंगे, क्योंकि विक्रम उससे शादी करने का इरादा बना चुका था। विक्रम ने प्यार में धोखा खाया था और किरण में अब उसे एक ऐसी इंसान मिली थी जिसके साथ वो पूरा जीवन बिताने के लिए आश्वस्त था। आपको क्या लगा ये 2 दिन में हुआ होगा? नहीं, करीबन 1.5 साल लगा किरण को विक्रम की इस बात को एक्सेप्ट करने में। और 1.5 साल में किरण की फैमिली में लिटरली तूफान आ गया था, क्योंकि अब किरण उतने पैसे घर पर नहीं देती थी। और जब उसने माँ को बताया तो उसे उम्मीद थी कि माँ मान जाएगी, क्योंकि भाई अब अपना कॉलेज कर चुका था, उसका बीटेक हो चुका था, अब वो जल्दी ही जॉब करके सेटल होने वाला था। किरण मान चुकी थी कि उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, अब वो जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। लेकिन माँ, जिन्हें आगे बढ़कर किरण के लिए खुश होना चाहिए था, वो खुश नहीं थी। उन्होंने किरण को प्रमोट करने के बजाय विक्रम को बुलाकर किरण के बारे में बहुत कुछ गलत गलत बातें की। विक्रम को पहली बार तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे मानने पर मजबूर होना पड़ा कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती है। अब आपको लगेगा कि माँ ने ऐसा क्यों किया? इनसिक्योरिटी। अगर आपके हाथ में हर महीने 1 लाख रुपए आ रहे हैं और आपको पता वो 1 लाख रुपए अब जाने वाले हैं, तो डर तो होना लाजमी है। बेशक ये माँ से कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन शायद यही आज के समय के रिश्तों की सच्चाई है। विक्रम ने जल्दी ही उस कॉलेज से ट्रांसफर लिया और वो वहां से किसी दूसरे कॉलेज ही नहीं, दूसरे शहर चला गया। किरण ने बहुत कोशिश की विक्रम के साथ कांटेक्ट करने की, और शायद किरण उसे बेवफा, मुझे प्यार के जाल में फंसाया, मेरा इस्तेमाल किया, ऑल टाइप्स ऑफ डायलॉग्स सोच सोच कर डिप्रेस्ड होती रहती, जब तक किरण ये बात ना सुन लेती। और लकीली एक दिन किरण ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसने अपनी माँ और भाई के बीच की बातें सुन ली, जिसमें माँ ने कहा कि मैंने उसे रास्ते से हटा दिया है, अब किरण की शादी नहीं होने वाली, क्योंकि इसका जो दिल टूटा है वो कभी संभल नहीं पाएगी। तो तुम आराम से अपना काम देखो, कोई जल्दी नहीं है। उधर फोन के स्पीकर पर बहनें भी हाँ में हाँ मिला रही थी कि अच्छा किया माँ, अगर दीदी शादी कर लेती तो फिर घर का खर्च कैसे चलता, मेरे तो कितने सारे फॉरेन ट्रिप प्लान है। दूसरी बहन कुछ और कह रही है। यानी सब अपने अपने जुगाड़ में, अपने अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं। ये सुनकर उसके दिल पर क्या बीती होगी, किरण को कैसा लगा होगा। किरण बहुत रोई, उसने अपनी बहुत ही खास सहेली सुरभि से सब बातें कही। तब सुरभि ने कहा कि बिना देर के चली जाओ विक्रम के पास, उस जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, उसकी गलती नहीं थी, तुम भी उसकी जगह होती तो यही करती। सुरभि ने विक्रम का पता निकाला, विक्रम से बात की, उसे कन्विंस किया, उसको वापस बुलाया, और यहाँ बैठकर सारी बातें साफ हुई। और वो बातें जो माँ कर रही थी वो किरण ने सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। इस सुनकर विक्रम एकदम बौखला गया, लेकिन किरण ने उसे शांत रहने के लिए कहा। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और आप मानेंगे नहीं दोस्त, आज वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने रिश्ते की गारंटी खुद लीजिए, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। आई एम श्योर आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।